कैरेबियन का एक छोटा सा आइलैंड, जहां बाहर से सब कुछ किसी सपनों के रिजॉर्ट जैसा दिखता था, लेकिन अंदर छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसे आदमी की जिसने पैसे और पावर के दम पर सालों तक सच को छुपाए रखा। कैरेबियन में स्थित लिटिल सेंट जेम्स करीब 72 एकड़ में फैला एक प्राइवेट आइलैंड। यहाँ लग्जरी बंगलों से लेकर प्राइवेट सुविधाएं तक सब कुछ मौजूद था, लेकिन आरोपों के अनुसार इसी जगह पर पार्टियों और वेकेशन की आड़ में खतरनाक गतिविधियां चलती थीं। कहा जाता है कि यहाँ कम उम्र लड़कियों को टारगेट किया जाता था और सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से होता था। इस आइलैंड को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, अंडरग्राउंड टनल्स। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टनल स्टाफ के लिए बनाए गए थे ताकि वे मेहमानों की नज़रों से दूर रह सकें। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि ये खास मेहमानों के लिए गुप्त रास्ते थे, एक तरह का एस्केप सिस्टम। हालांकि सच्चाई पूरी तरह साबित नहीं हुई, लेकिन इन दावों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया। एप्स्टीन की ताकत सिर्फ उसका पैसा नहीं था, बल्कि उसके संपर्क थे। बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक कई बड़े नाम उसके सोशल सर्कल में जुड़े बताए गए। हालांकि हर कनेक्शन का मतलब अपराध में शामिल होना नहीं है, लेकिन इन रिश्तों ने कई सवाल जरूर खड़े किए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मामला ब्रिटिश शाही परिवार तक पहुंचा। प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगे कि उन्होंने वर्जीनिया जिफ्रे के साथ अनुचित संबंध बनाए। एक तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद प्रिंस एंड्रयू को अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ी। ये स्कैंडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। साल 2005, जब एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, कॉर्टनी वाइल्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई और सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको हिला दिया। ये मामला किसी एक पीड़िता का नहीं था, बल्कि कई नाबालिग लड़कियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे कई लोग न्याय का सबसे बड़ा मजाक कहते हैं। 2008 में एक सीक्रेट डील हुई, जिसमें अलेक्जेंडर एकोस्टा की भूमिका चर्चा में रही। इस डील के चलते एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, और हैरानी की बात, उसे जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। दिन में बाहर काम और रात में सिर्फ सोने के लिए जेल। करीब 13 महीनों में ही वो रिहा हो गया। यहां से सवाल उठने लगे, क्या पैसे और पावर के सामने कानून कमजोर पड़ गया? कई सालों तक मामला दबा रहा, लेकिन पीड़ितों ने हार नहीं मानी। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार मामला गंभीर था और दुनिया को उम्मीद थी कि अब कई बड़े नाम सामने आएंगे। ताकतवर लोग डर में थे कि कहीं उनके राज उजागर न हो जाएं। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही एक शॉकिंग खबर आई। एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रूप से इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उस रात कैमरे बंद थे और सुरक्षा में कई खामियां थीं। आज भी सवाल वही है, क्या ये सच में सुसाइड था? एप्स्टीन की मौत के बाद सारी नजरें उसकी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल पर गईं। उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2022 में 20 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने साफ कहा, यह बच्चों के साथ किए गए अपराधों का मामला है। एफबीआई को उसके घर से कई फोटो, सीडी और रिकॉर्ड्स मिले, जिससे शक हुआ कि वो बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता था। लेकिन आज तक कोई आधिकारिक क्लाइंट लिस्ट सामने नहीं आई। यही वजह है कि यह मामला आज भी एक अधूरी पहेली बना हुआ है। जेफरी एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों की कहानी खत्म नहीं हुई। ये केस हमें सिखाता है, पैसा और ताकत सच को छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते, और कभी ना कभी सच सामने जरूर आता है।